जैसा कि मैंने अपने बचपन से देखा है, मेरी माँ, माताजी, बहन जी, हमारे एक जॉइंट फैमिली थी। हम सारे इकट्ठे होकर करवा चौथ को छोटे छोटे बच्चों का था चार मुँह बना रहता था कि जी क्या कथा होती है, कैसे कथा होती है, हमारी मम्मी क्या बताती हैं, हमारी ताई वगैरह क्या पढ़ती हैं, कैसे करवा बदलती हैं, क्या करती हैं। उस टाइप से ही वो कथा है, वही हम बचपन से सुनते आ रहे हैं, वही हमें आपको विस्तृत जानकारी में आपको मैं बताऊंगा कि करवा चौथ की कथा क्या होती है। मतलब उस ज़माने में एक पुराने ज़माने की कहानी है जो कि मैंने अपनी माताजी से सुनी, अपनी बहनों को भी सुना, अपनी भाभीयों को भी सुना, और मैंने ताई ताई क्योंकि हमारी जो जॉइंट फैमिली थी तो ये सारी चीज़ें हम को होता चार मन रहता था। हम लोग आपस में बैठते थे, करवा चौथ नया जी दिवाली आने वाली है तो करवा चौथ का पहला त्यौहार आता था, उसकी वजह से हम सारे बैठ के बड़ा उत्साह होता था कि हर साल हम वो देखते थे। बाहर हमारे घर के आगे मार्केट लगता था कि सारे कुमार बैठे हैं, करवा लेके आओ, वो ये सब। हमारे पिताजी रेलवे में थे तो वो बहुत लेट आते थे, कभी कुछ होता तो करवा चौथ वाले दिन स्पेशली उनसे कहा जाता था कि भाई एक दिन की छुट्टी लेके आप आओ, कैसे भी करो टाइम से घर पे पहुंचो। तो मेरे व्यूअर्स, मेरे दोस्तों, मेरे मित्रों, मेरे सभी लोगों में मेरा काफ़ी टाइम के बाद मेरा वीडियो आया है। मैं आप लोगों से आग्रह करना चाहूँगा कि इस वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और बेल आइकन दबाएं, आगे की वीडियो में आपको और अच्छी बना सकूं। अब मैं कहानी की चर्चा करूंगा जो कि मैंने अपनी माँ से सुनी है। एक साहूकार के 7 पुत्र थे और एक पुत्री थी। पुत्री का नाम था करवा। कार्तिक कृष्ण चतुर्थी के दिन पूरे परिवार ने एक संयुक्त अनुष्ठान रखने की कोशिश करी कि सातों भाइयों की शादी हो चुकी है और उसकी बहन की भी शादी हो गई है, तो अपने बहन के प्रति सातों भाइयों को बड़ा बड़ा प्रेम था, सब कुछ मतलब बड़ी प्रेम बांधते थे। एक बार वो ससुराल में जब वापस आई थी तो साहूकार ने एक कथा का आयोजन रखा अपने घर के अंदर का कार्तिक कृष्ण चतुर्थी के दिन, जो कि आज के दिन कहलाती है, जो जिसको हम आज के दिन मानते हैं, करवा चौथ के दिन के मानते हैं। उसकी कहानी इस प्रकार है कि उसने एक अनुष्ठान का रखा अपने घर में, तो सभी लोगों ने पूरे दिन का व्रत रखा और सायंकाल को उसको गणेश का पूजन मतलब इसमें विशेष करके गणेश का पूजन किया जाता है करने। और मतलब पूरे दिन में सारे लोग मिल बना के जो भी खाना पीना होता है बनाते हैं, सब कुछ करते हैं। उसके बाद में पूजन के पश्चात साहूकार के जब सारे अनुष्ठान कर लिए, व्रत वगैरह रख लिए, सब कुछ सायंकाल पूजन करने के बाद में, गणेश जी का पूजन करने के बाद में, कार्तिकेय का पूजन करने के पश्चात में जब भोजन करने लगे तो साहूकार अपने पुत्रों के साथ में, अपनी पत्नी के साथ में, सर अपने बहुओं के साथ में भोजन कर रहा था। ये चीज़ देख के उसके भाइयों को, करवा के भाइयों को अच्छा नहीं लगा। उन्होंने कहा हमारी एक ही बहन है और वो भी भोजन नहीं कर रही है, व्याकुल हो रही है, परेशान हो रही है, उसकी वजह हम जानना चाहते हैं कि क्या है। तो उसकी बहन ने उत्तर दिया, भाई आप लोग भोजन कर लो, भाभी हो आप लोग भी भोजन कर लो, मम्मी पापा आप भी भोजन कर लो। मैं चंद्रोदय मतलब जब चंद्र उग आएगा उस समय मैं उसको अपना अर्घ देने के बाद में ही अपना भोजन करूँगी। क्योंकि उसने अपने कथा अपने ससुराल वगैरह में देखी सुनी होगी जो कि पुरानी कथा है। हम उसमें जो भी हमने पढ़ा है या सुना है वही विचार मैं आपके सामने प्रस्तुत कर रहा हूँ। तो बहन की बात सुनकर भाइयों को बड़ा दुख लगा कर वो बोला एक ही तो बहन है और बड़ी प्रिय बहन है और वो भी व्याकुल हो रही है और हम खाना खा लें और बहन हमारी खाना ना खाए। तो सबसे छोटे भाई जो उसको सबसे ज़्यादा चाहता था अपनी बहन को, उसने क्या करा कि एक पेड़ पे जाकर एक दिया जला दिया और कहा देखो बहन वहाँ पे दिया जल रहा है, वहाँ पे देखो चाँद निकल रहा है। बहन वैसे ही व्याकुल थी, उसने वहाँ से सीढ़ी लगा के उस पर चढ़ी और उसने वहाँ से चलनी लेकर उसमें से दिखा दिया कि ये देखो चाँद निकल आया। उसने प्रसन्नतापूर्वक उसको अर्घ दिया और नीचे आकर सबके साथ में भोजन करने लगी।
जैसे ही उसने पहला गस्सा खाया, भोजन करा, जब पहला ही टुकड़ा खाया तो उसमें से उसको छींक आ गई। जैसे ही वो दूसरा गस्सा तोड़ने को लगी तो उसमें बाल निकल आया। ऐसे ऐसे जब जैसे ही वो करने लगी, मतलब दूसरे टुकड़े में बाल निकल आया, जैसे ही उसने तीसरा टुकड़ा मुंह में रखा तो बाहर से कोई ने दरवाज़ा खटखटाया कि ये आपके पति की मृत्यु हो गई है, शोक संदेश मतलब उसके घर में आया। जब ये सारी बातों का उसको पता लगा कि ऐसे ऐसे गलत हो गया है और मेरे भाइयों ने दीपक लगा के उसको वो कर दिया है, चंद्रमा बना के मुझे अर्घ करवा दिया, तो हमारे सारे देवता उससे नाराज़ हो गए। उसकी वजह से उसको लगा कि ये सारी गलती हो गई और मेरे पति मर गए। उसके भाइयों ने सारा अपने भाइयों के बारे में बता दिया कि उसने ऐसा ऐसा करा था, तो आपको प्रसन्न करने के लिए उसने एक दीपक पेड़ पे रखा, उस पर आपको चंदनी में दिखा के आपको उसको चंद्रमा बता के आपको अर्घ करवा दिया और आपको भोजन करा दिया, जिससे सारे देवता के लोग नाराज़ हो गए हैं। इस वजह से तो उसको बड़ा दुख हुआ। जब उसको इस बात का जानकारी हुई तो उसने कहा कि मैं अपने पति हैं, मैं उनको जलने नहीं दूंगा, अपने सतीत्व से उनको पुनर्जीवित करूंगी मैं। तो उसने 1 साल तक वो कहा कि जब तक अगली बार जब करवा चौथ का व्रत नहीं आता, जब तक मैं उसको अपने पति के शव को अपने पास में संभाल के रखूंगी। जैसे कहानी है, पौराणिक कहानी है, जैसे हमने सुनी है वही है। अब वैज्ञानिक तरीके से मान के चलो तो शव को 1 साल तक कोई भी नहीं रखता, कोई भी चीज़ें हैं, पर जो कहानी है वो करवा चौथ की कहानी है, वो उसी की एक परंपरा चली आ रही है, उसी को सब हम निभाते हैं। तो इसमें हम कुछ भी मतलब अपनी तरफ से हम इसमें इफ़ एंड बट नहीं लगा सकते। जो पौराणिक कथा हैं वही मान्य हैं, वही हम मानते चले आ रहे हैं। मैं भी विनती करूँगा कि आप भी उस कथा को पूरी सुनें और उसमें करें। तो जैसा कि उसने कहा कि मैं अपने सतीत्व का पालन करते हुए मैं अपने पति को पुनर्जीवित करूँगा, तो उसने अपने पति के शरीर को 1 साल तक सुरक्षित रखा, उसकी देखभाल करी। तो उसके ऊपर जो घास हो गई आई, उसके जब पति के शव को उसने देखा तो उसके ऊपर जो घास हो गई आई, उसको तोड़ तोड़ के वो अपने पास एकत्रित करती रही। जब अगले साल मतलब 1 साल बाद कार्तिक मास में कृष्ण पक्ष में चतुर्थी मतलब चतुर्थी का पक्ष आया, उस समय उसने कहा कि उसकी भाभीयों ने प्रण किया कि जो हमारी नंद है उसका सतीत्व है, उसने अपने पति का वो को देखा है, तो उन सबसे आशीर्वाद लेने सारी भाभियाँ उसके पास में आने लगी। सबसे पहले बड़ी आई तो वो कहती थी, जो उसने घास इकट्ठी कर रखी थी, उसे बोलती थी कि जो मेनली यम की सुई, मतलब उसको कहते थे कि ये यम की सुई है, मतलब ऐसे इस टाइप से सुइयों से नोक वाली घास उगाई थी उसके पास में, उसको तोड़ के अलग करके रख लेती थी। तो उसमें यम की सुई टाइप से वो कहती थी कि ये यम की सुई है। तो उसने उसको जब इकट्ठी करने लगी यम की सुई, तो मेन हुआ कि आप जैसे ही उसकी पहली भाभी आई तो उन्होंने किया, यम की सुई ले लो, प्रिय की सुई दे दो, यम की सुई ले लो, प्रिय की सुई मुझे दे दो, जैसे आप सुहागन हो मुझे भी सुहागन बना दो। ऐसे ही हर भाभी से अपनी से कहती गई। प्रत्येक भाभी आती वो कहती कि अगली भाभी से कहना, तो ऐसे तो तुम्हारी बात वो मान लेंगी। ऐसे करते करते 6 भाभियाँ, जब छठे भाभी का नंबर आया तो छठी भाभी बोलती हैं कि आपका जो भी हुआ है, आपके पति का आपको जो भी श्राप मिला है और जो पति आपके स्वर्गवासी हो, मतलब आपके छठी भाभी बोलती हैं कि जो भी आपके साथ हुआ है उसके का मेन जो भी है वो आपका सबसे छोटे भाई हैं, 7वें नंबर वाले। जब उनकी पत्नी आएगी तो वही आपके पति को जीवित कर सकती हैं। तो वो नहीं माने या किसी भी बात को नहीं माने, आप पहले आग्रह करना कि ऐसे कर दें, नहीं मानती हैं तो आप तो उनको कस के पकड़ लेना, और जब तक वो आपके पति को जीवित ना कर दें तब तक मत छोड़ना। तो जैसे ही 7वें नंबर की फिर पत्नी आती है तो फिर वही कहती है, यम की सुई ले लो, प्रिय की सुई दे दो, यम की सुई ले लो, प्रिय की सुई ले लो। बोली मेरे बस में कुछ भी नहीं है, मैं नहीं कर सकती। तब
तब उसको अपने पहले वाली भाभी की बात याद आती है, तो वो उसको कस के पकड़ लेती है। फिर कहती है आपके पास ही है, आप ही के पति की वजह से मेरे पति ख़त्म हो गए हैं, ये सब भी उन्हीं की वजह से, आप देख रही हो ये सब कुछ बातें। उसके बाद में जैसे ही जैसे वो पता लगता है कि उसको कस के पकड़ लेती है, जब तक वो नहीं छोड़ती, जब तक तब धीरे धीरे उसकी भाभी वो पसीज जाती है, उसको वो करती है, तो वो अपनी छोटी उंगली से उसको काट के उसके पति को सबके मुंह में डालती है। अमृत जो भरा हुआ होता है, तो उसके से उसका पति जीवित हो जाता है। ये एक कथा है। उसके बाद में वो गणेश जी का पूजन करके फिर वो करती है, वो पूरी कथा होती है। इस टाइप से एक प्रथा चली आ रही है, यही एक कहानी है जो कि हमने भी सुनी है और मैं भी आप लोगों के सामने प्रस्तुत कर रहा हूँ। मैं भी चाहूँगा कि यही कहानी आगे भी आप लोगों को बच्चों को भी सिखाएंगे, और यही पौराणिक कहानी है जो चली आ रही है। काफ़ी पुरानी कहानी है, क्योंकि मेरी माता जी आज के दिन में 85 साल की हो गई हैं। तो जब उनके मुंह से मैंने सुना है, तो वो भी उन्होंने भी मेरी दादी से सुना होगा या मेरी नानी से सुना होगा। तो आप समझ सकते हैं कि कितनी पुरानी कहानी है, उससे भी पुरानी कहानी हो सकती है। तो मैं यही चाहूँगा कि आप लोग ये व्रत की कहानी को याद रखें और व्रत पूर्वक रहें और मनोवांछित फल पाएँ, क्योंकि आज विशेष चंद्रमा का मेन वो है, चंद्रमा रोहिणी नक्षत्र में उदय हो रहे हैं। तो जब भी चंद्रमा उदय होंगे तो उनको सबसे प्रिय पत्नी रोहिणी थी। तो जैसे ही आप चंद्रमा का दर्शन करेंगे, उसको अर्घ्य करेंगे, तो आप भी जो भी सुहागिन महिलाएं हैं उनको मनोवांछित फलों प्राप्त होने की काफ़ी संभावनाएं हैं जो कि बनती हैं। ये कहानी आपको कैसी लगी कमेंट्स ज़रूर कीजिए, लाइक कीजिए मेरे चैनल को और बेल आइकन को दबाना ना भूलिए, जिससे मैं आपके द्वारा किए गए कमेंट्सों को मेरा मनोबल बढ़े और मैं आगे और भी अच्छे टॉपिक्स पे मैं आपसे बात करूं। धन्यवाद, नमस्कार।